बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल मामा फूड सीक्रेट्स में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत मज़ेदार रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले मैंने प्याज लिया है और प्याज को मैंने चॉप कर लिया है। उसके बाद मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, जिनमें टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक का पेस्ट भी शामिल है। अब मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद उसके अंदर मैंने पानी ऐड कर देना है। पानी हमने गोश्त के हिसाब से ऐड करना है, क्योंकि जो मैं रेस्टोरेंट स्टाइल गोश्त की रेसिपी बना रही हूँ ना, बहुत मज़ेदार बन के तैयार होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर मेरे पास लाल मिर्च पाउडर है। लाल मिर्च पाउडर मैंने 2 टेबलस्पून के करीब ऐड की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि किसी की तीखी होती है और किसी की कम तीखी। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड की हल्दी और नमक और थोड़ा-सा गरम मसाला। अब इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है। और दूसरी तरफ मेरे पास गोश्त, जिसे मैंने पहले से ही धो के रखा हुआ है, तो इसे अच्छी तरीके से मैंने धो लिया था। अब उन सारी चीज़ों के में मैंने इसे मिक्स कर दिया है। अब मैंने इसे चूल्हे पे चढ़ा देना है और फ्लेम को लो रखना है, क्योंकि गोश्त बाज़ औक़ात सख्त होता है, तो वो थोड़ा टाइम लेता है गलने में। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को लो रखा हुआ था और तकरीबन आधे घंटे बाद दरमियान में इसे चेक करते रहना है। तो मैंने इसे चेक किया, तो अब इसके अंदर मैंने घी ऐड कर दिया है। आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं तो वो डाल दें इसके अंदर। अब मैंने अच्छे तरीके से चम्मच से इसे मिक्स कर लेना है। अच्छे इसकी मिक्सिंग करने के बाद अब मैंने इसके अंदर दही ऐड कर देनी है। दही के साथ इसकी भुनाई करनी है। चिकन बनाएँ या फिर गोश्त बनाएँ, तो आप लोगों को पता ही है कि दही हम लाज़मी यूज़ करते हैं। तो दही को तब तक हमने भून लेना चाहिए तब तक जब तक इसकी स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि अभी इसके अंदर दही बिल्कुल वैसी की वैसी ही पड़ी है। तो मैं इसे मज़ीद थोड़ी देर के लिए भी नहीं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से भून लूँगी। चम्मच आप इसमें मुसलसल चलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे। इस टाइम पर ये नीचे लग जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं भुनाई करती रही और तकरीबन 10 मिनट बाद दही बिल्कुल गायब हो चुकी है और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो चुकी है और घी बिल्कुल निकल चुका है। तो मतलब कि ये अब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से भुनाई के लिए तैयार है। तो मैंने इसे अच्छे तरीके से भून लेना है, इसकी भुनाई कर लेनी है। अब जितना भुनाई करेंगे इसकी, उतना इसके अंदर से घी निकलता रहेगा। जब प्रॉपर तरीके से सारा का सारा घी निकल आएगा, इट मीन्स कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से भुन चुका है, तैयार हो चुका है। सो गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो देख ली है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। अच्छा, तो यहाँ पर इसे मज़ीद चटपटा बनाने के लिए मैंने इसके अंदर इमली ऐड कर दी है और फिर उसके बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। इसकी मिक्सिंग करनी है और आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा-सा चम्मच रोका और नीचे से लगना शुरू हो गया। तो जी, अब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये पक के तैयार हो चुकी है। तो जी, आप देख सकते हैं, अब चम्मच से इसे मैंने फिर से मिक्स कर लेना है, थोड़ा-सा वैसे भून लूँगी। तो ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बन के तैयार हो चुका है। आप इसे नान के साथ सर्व करें, तंदूर की रोटी के साथ सर्व करें, बहुत मज़े का लगता है। सो गाइज़, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और हाँ, मुझे बताइएगा कि गोश्त की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक खुदा हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।